साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है, जिसका फायदा अकुशल, कुशल, उच्च कुशल, अर्ध कुशल सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा। और जब कोई भी आदेश हो, कोई भी बात हो, अगर केंद्र से आती है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय से आती है, तो उसका पालन पूरे देश में किया जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के निवासी क्यों ना हो, कहीं पर भी काम करते क्यों ना हो। तो साथियों, आपको बता दें, न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने। श्रम मंत्रालय ने बाकायदा आदेश जारी किया है, आपको पूरा आदेश दिखाएंगे। आदेश में पूरी श्रेणी दी गई है। यहाँ पर आपको बता दें, भारत के शहरों को और गांवों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी और सी, यानी का, खा और गा। ये 3 श्रेणियों में पूरे भारत के शहरों को बांटा गया है और गांवों को बांटा गया है। अलग अलग श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार ने अलग अलग तय की हुई है। पूरा चार्ट जारी किया गया है। पूरा चार्ट आपको बताएंगे कब से न्यूनतम मजदूरी आपके खाते में आने लगेगी, आपके वेतन में जोड़ने लगेगी, वो सब जानकारी आपको देंगे। बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी पूरे भारत के हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले जो है आपको लग सके। यहाँ पर बता दें, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी राज्य से हो, अगर आप जो है केंद्र के कर्मचारी हैं, आपकी कंपनी, आपका विभाग केंद्र के अंडर पर आता है, तो फिर इस बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का सीधा लाभ आपके वेतन में मिलने जा रहा है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप आदेश देख पा रहे हैं, ये आदेश आया है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, और पूरे देश में जो है नई न्यूनतम मजदूरी जो है केंद्र सरकार ने लागू कर दी है। यहाँ पर आपको डिटेल से बताएंगे। पूरे भारत के शहरों को और गाँवों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। अलग अलग सभी श्रेणियों की मजदूरी तय कर दी गई है। सभी श्रेणी आपको बताएंगे। चलिए, ये आदेश अभी आपको जो देख पा रहे हैं, ये पूरा आदेश अंग्रेजी में है, हमने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको इस आदेश की मुख्य बातें आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिए, एक अखबार ने भी, बड़े अखबार ने इस पूरी खबर को और पूरे इस आदेश को कवर किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप दिनांक देख सकते हैं। ये आज की ही खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मई 2026। यहाँ स्पष्ट आप जो है ऊपर देख सकते हैं, 10 मई संडे 2026, यानी आज की ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अखबार का नाम, इस बड़े अखबार ने ये पूरी खबर को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है अखबार का नाम भी देख सकते हैं, बड़ा अखबार है, आप लोग भी जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है। चलिए, आपको तो मैंने खैर आदेश ही दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे सिक्योरिटी गार्ड से सफाई कर्मचारियों तक का बढ़ गया वेतन, अब रोज इतने रुपए के हिसाब से मिलेगी सैलरी। तो चलिए आपको बता दें, तो यहाँ देख लीजिए, आगे अखबार लिखता है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वीडीए में संशोधन कर, यहाँ देख लीजिए, संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो गई है, जिससे रेलवे, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को अधिक दैनिक वेतन मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार ने बढ़ाई है, तो पूरे भारत में जो है ये बढ़ोतरी लागू होगी, क्योंकि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो है ये बढ़ोतरी की हुई है। तो चलिए आपको बता दें, यहाँ देख सकते हैं, आगे अखबार लिखता है, नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालयों ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में इजाफा किया है। 30 मार्च 2026 को जारी किए एक नए आदेश के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते वीडियो में संशोधन किया गया है। इस फैसले से मुख्य रूप से रेलवे के गुड्स, यहाँ देख लीजिए, इस फैसले से मुख्य रूप से रेलवे के गुड्स, शेड और पार्सल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्ड जो कि वॉच एंड वार्ड सहित कृषि और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। चलिए आपको बताते हैं, सबसे बड़ी बात है, भारत के सभी शहरों को और गाँवों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। यहाँ देखिए कब से लागू होगा नया वेतन और क्यों हुई है यह बढ़ोतरी। तो यहाँ देख लीजिए, जो मुख्य आपके मन में सवाल रहते हैं, कर्मचारियों की बढ़ी हुई मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में वृद्धि के कारण की गई है। 31 दिसंबर 2025 तक यह सूचकांक 413.52 से बढ़कर 424.80 पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ पर देखिए, अब कितनी मिलेगी मजदूरी, सबसे बड़ा सवाल कि अब कितना बढ़ गया है वेतन। तो यहाँ देखिए अखबार आगे लिखता है कि रेलवे के, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, रेलवे के गुड्स, शेड, पार्सल कार्यालयों और अन्य
गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मचारियों तथा झाड़ू लगाने व सफाई करने वाले मैनुअल स्कैवेजिंग के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें तय कर दी गई हैं। कितनी तय की गई हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने शहरों और गाँवों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, का, खा और गा, यानी कि ए, बी और सी। तो यहाँ देख लीजिए जो बड़े शहर हैं साथियों वो का में आते हैं, यानी ए श्रेणी में आते हैं। जो फिर छोटे शहर हैं वो बी श्रेणी में आते हैं, यानी खा में आते हैं। और जो गांव है वो सी श्रेणी में आते हैं, यानी गा में आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले ए श्रेणी यानी का श्रेणी वालों के लिए जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में कर्मचारियों को 827 रुपये प्रतिदिन, जिसमें 523 रुपये मूल मजदूरी रहेगी और 304 रुपये VDA यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और यहाँ फिर खास श्रेणी वाली की बात करें, जो छोटे शहर हैं उनकी बात करें यानी बी श्रेणी की, तो यहाँ कर्मचारियों को 693 रुपये, 437 रुपये मूल मजदूरी प्लस 256 रुपये VDA प्रतिदिन दिए जाएंगे। और गा श्रेणी यानी गांव के लिए इन क्षेत्रों में 556 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, यानी 350 रुपये मूल मजदूरी और 206 रुपये महंगाई भत्ता प्रतिदिन जो है दे होगा। यहाँ देखिए सुरक्षा गार्ड की सैलरी में कितना, अभी ध्यान रखिएगा मैं पूरा आदेश दिखाऊंगा, आदेश में बहुत कुछ अलग से है। सुरक्षा गार्ड की सैलरी में कितना हुआ इजाफा, तो यहाँ देख लीजिए सुरक्षा काम में तैनात गार्डों की मजदूरी को 2 हिस्सों में हथियार के साथ और बिना हथियार में बांटा गया है। बिना हथियार वाले गार्ड का श्रेणी के शहरों में 1008 रुपये और खास श्रेणी के शहरों में 918 रुपये और गैर श्रेणी के में 781 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सुरक्षा काम में तैनात गार्डों की मजदूरी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ए श्रेणी में आने वाले 1008 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, बी श्रेणी में आने वाले 918 रुपये और सी श्रेणी में आने वाले 781 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। हथियारों के साथ तैनात गार्ड, जो ये बिना हथियारों के तैनात गार्ड की से मैंने बताया। अब हथियारों के साथ तैनात गार्ड की का श्रेणी के शहरों में यानी ए श्रेणी के शहरों में 194 रुपये प्रतिदिन, और वही जो छोटे शहर हैं बी श्रेणी वाले उनको 1008 रुपये प्रतिदिन, और गाँव वालों के लिए 918 रुपये प्रतिदिन ये जो है तय किया गया है। शहरों का वर्गीकरण ABC के आधार पर किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए मजदूरी की अलग अलग दरें शहरों के का, खा, गा यानी ABC वर्गीकरण पर निर्भर करती है। शहरों का यह वर्गीकरण श्रम मंत्रालय की 19 जनवरी 2017 की अधिसूचना के भाग 2 यानी सेकंड के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े और प्रमुख शहर हैं, इनको ए श्रेणी में रखा गया है। फिर छोटे शहरों को बी श्रेणी में और गाँवों को सी श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको जो आदेश दिखा रहा था ये दिल्ली का आदेश है, इसको हमने हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये स्पष्ट ऊपर आप देख सकते हैं आदेश लिखा हुआ है। इसमें क्या कुछ लिखा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 19 जनवरी 2017 के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधो हस्ताक्षरी कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तन महंगाई भत्ता की दरों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित करता है। यह संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31/12/2025 के आधार को 413.52 से बढ़कर 424.80 हो जाने के आधार पर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 11.28 अंकों की वृद्धि हुई है। संशोधित परिवर्तन महंगाई भत्ता निम्नानुसार 1 अप्रैल 2026 से देय होगा। तो यहाँ पर जो ऊपर आप ये श्रेणी देख पा रहे हैं ये है कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की, जिसमें आकुशल के ए श्रेणी में आने वाले कर्मचारी, फिर बी श्रेणी में आने वाले, सी में आने वाले, इसी प्रकार से चारों श्रेणी का दिया हुआ है। आपको मैं बताता हूँ विभागों के लिए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, अतः कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से देय मूलतम और परिवर्तन महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम मजदूरी देय निम्नानुसार रहेंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, आकुशल श्रेणी में ए श्रेणी वालों को 528 रुपये प्रतिदिन, आकुशल के बी श्रेणी वालों को 483 रुपये प्रतिदिन, सी श्रेणी वालों को 478 रुपये प्रतिदिन, और वहीं अर्धकुशल 578 रुपये प्रतिदिन, पर्यवेक्षक और बी श्रेणी के लिए 530 रुपये प्रतिदिन, सी श्रेणी के लिए 488 रुपये प्रतिदिन, कुशल लिपिक 627 रुपये ए श्रेणी के लिए प्रतिदिन और 578 रुपये बी श्रेणी के लिए और 529 रुपये सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए।
अत्यधिक कुशल के लिए 694 ए श्रेणी के लिए, 645 बी श्रेणी के लिए, 578 सी श्रेणी के लिए जो है यहाँ पर तय किया गया है। इसी आदेश में साथियों आगे यहाँ देखिए, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के अनुसार वीडियो को अलग उच्चतर रुपये पूर्णांकित किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस आदेश में आगे क्या लिखा है, श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण अधिसूचना भाग 1 के समान ही होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी 2017 के अधिसूचना के भाग 2 के समान ही होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी और सी संदर्भ हेतु अनुलग्नक में संलग्न है। यह अधिसूचना मजदूरी संहिता 2019 की धारा 69 की उपधारा 2 के अनुसरण में जारी की जा रही है और उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा 2 के अनुसरण में संबंधित आदेश जारी होने तक लागू रहेगी। और यहाँ सोनल मिश्रा मुख्य श्रम आयुक्त, उनके दस्तखत है। तो जैसा कि मैंने बताया, विभागों में काम करने वालों के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से जो है लागू होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।